Hello, dear students. Again, I am with you to discuss chapter number 1 Biological Molecules Part 5. आज हम Part 5 डिस्कस करेंगे सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड के न्यू बुक से और इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं वर्ड कार्बोहाइड्रेट की मीनिंग क्या है. The literal meaning of word carbohydrate is hydrated carbon, that is water containing carbon. डियर स्टूडेंट, अगर मैंने एक कार्बन ले लिया और मैंने इस कार्बन में वाटर को ऐड कर दिया, H2O वाटर के मॉलिक्यूल को, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन. और मैंने किसकी हाइड्रेशन की? मैंने तो कार्बन की हाइड्रेशन की, तो मुझे क्या मिलेगा? हाइड्रेटेड कार्बन. So the word carbohydrate means hydrated carbon. तो आप पूछोगे why carbohydrates are called hydrated carbon? Dear students, यहाँ पे पढ़िएगा, हम इस वर्ड को ब्रेक कर रहे हैं. The word carbohydrate comes from two Greek words. Carbo means carbon and hydro or hydrated means water. So the name carbohydrate means watered carbon or carbon with attached water molecule. देखें कैसे यहाँ पे लिखा गया है the carbohydrates are hydrates of carbon. Dear students, आपने एक कार्बन लिया और आपने उसमें क्या ऐड कर दिया? वाटर. देखिए यहाँ पे आपने एक कार्बन ले लिया, अब आप इसकी हाइड्रेशन कर रहे हो, तो आपने उसमें क्या ऐड कर दिया? आपने कार्बन में वाटर ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिला? हाइड्रेटेड कार्बन. डियर स्टूडेंट्स, ये एम्पिरिकल फार्मूला बन गया है ग्लूकोज का या किसी मोनोसेक्राइड का. तो ये हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिला है कार्बोहाइड्रेट्स का, हाइड्रेटेड कार्बन का, CH2O. तो आप पूछोगे एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं? Empirical formula is a chemical formula showing the simplest ratio of elements in a compound rather than the total number of atoms in the molecule. तो ये एक simplest ratio elements का, जिसमें हम total number नहीं बताते, सिर्फ simplest ratio उसका बताते हैं. अगर हम उसका total number बताएंगे तो फिर वो हो जाएगा molecular formula. देखें CH2O, ये empirical formula है किसी भी मोनोसेक्राइड का, किसी भी simple sugar का. अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला दैट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम इन अ कंपाउंड, whereas CH2O is the empirical formula for glucose and C6H12O6 is the molecular formula. तो डियर स्टूडेंट्स, इस ये तो हो गया एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का, और अगर हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करें तो C6H12O6. तो कहने का मतलब, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं? तो जब भी हम कार्बन से वाटर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हाइड्रेटेड कार्बन, और हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा ग्लूकोज का या किसी सिंपल मोनोसेक्राइड का, जिसकी वजह से हम इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं. देखें ये सुनिए, यहाँ पे लिखा गया है द बायोमोलिक्यूल्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये तीनों हमें कार्बोहाइड्रेट्स में भी मिलेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स में हमें कार्बन, जैसे हमने ग्लूकोज को पढ़ा C6H12O6, तो हमें उसमें कार्बन के एलिमेंट्स भी मिलेंगे, हाइड्रोजन के एलिमेंट्स भी मिलेंगे और ऑक्सीजन के. उसके बाद ये स्टूडेंट्स कुछ रेशो बताया गया है इन कार्बोहाइड्रेट्स. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन सिंपलेस्ट रेशो 2:1. अब कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशो मिलता है? 2:1. देखें कैसे. The ratio between hydrogen and oxygen is 2:1 in carbohydrates. For example, हम मोनोसेक्राइड की अगर बात करें, मोनो मीन्स सिंगल, सेक्रम मीन्स शुगर. ये सिंपल शुगर्स होते हैं जो सिर्फ एक यूनिट के बने हुए होते हैं, जैसे ग्लूकोज. अब देखें, जो सिंपल शुगर्स हैं जिन्हें आप और हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं, तो उनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2nOn is the general formula of monosaccharide. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. The molecular formula for glucose is C6H12O6. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम इस रेशो को डिस्कस कर रहे हैं 2:1. अब जब हमने एक ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला देखा C6H12O6, तो देखें यहाँ पे हाइड्रोजन डबल्ड हैं, किससे? ऑक्सीजन से. तो हमें ग्लूकोज में जो
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मिल रहा है वो 2:1। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक पेंटोज शुगर लेते हैं राइबोस, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O5। तो देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन डबल्ड है ऑक्सीजन से, तो यहाँ भी हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1। तो हमने इस पॉइंट को क्लियर कर लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है सिंपल शुगर्स में, मोनोसेक्राइड्स में। उसके बाद डियर स्टूडेंट सिंपल शुगर्स में जो हमने रेशियो पढ़ा 2:1, मोनोसेक्राइड्स में 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। उसके बाद क्या लिखा गया है, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज CnH2nOn। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये जनरल फार्मूला सारे के सारे मोनोसेक्राइड का तो जरूर है, लेकिन ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं हो सकता। देखें इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा, मेनी, आपका ध्यान होना चाहिए वर्ड मेनी पे, मेनी बट नॉट ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स हैव जनरल फार्मूला CnH2nOn। मेनी का जरूर होता है लेकिन सबका नहीं होता। यहाँ पे मेनी का मतलब है सिंपल शुगर्स। ये जो फार्मूला है CnH2nOn आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल शुगर्स पे अप्लाई करोगे, जिसको आप और हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। देखें ये पढ़िएगा, CnH2nOn is the general formula of monosaccharide simple sugars, not all। जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं जैसे डाइसेक्राइड, जैसे पॉलीसेक्राइड, उनके लिए फार्मूला ही अलग है। ये है उनका फार्मूला, CxH2OY is the general formula of complex carbohydrate, जैसे ओलिगोसेक्राइड्स हो गए, जैसे पॉलीसेक्राइड्स हो गए। अगर हम कॉम्प्लेक्स शुगर्स की बात करें तो हम उन पे फार्मूला अप्लाई करते हैं CxH2OY, वेयर X एंड Y आर वेरिएबल नंबर। तो X कहा गया है कार्बन के नंबर को, वो भी वेरिएबल मिलेगा हमें कॉम्प्लेक्स शुगर में, और H2O वाटर का जो नंबर है वो भी हमें वेरिएबल मिलेगा कॉम्प्लेक्स शुगर में। लेकिन कार्बन और वाटर का नंबर हमें सेम मिलेगा मोनोसेक्राइड में CnH2nOn। इस पॉइंट को हमें क्लियर करना है। देखें मेनी बट नॉट ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स हैव जनरल फार्मूला CnH2nOn। ये फार्मूला हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल शुगर्स पे अप्लाई करेंगे, मोनोसेक्राइड्स पे। सो CnH2nOn is the general formula of monosaccharide simple sugars। देखें all monosaccharides have general formula CnH2nOn। This formula only applies to simple sugars, means monosaccharide having equal parts of carbon and water, carbon N and H2O। इसका इक्वल नंबर मिलेगा आपको मोनोसेक्राइड में। अगर हम कॉम्प्लेक्स शुगर्स की बात करें, दे डू नॉट हैव दिस जनरल फार्मूला, उनका फार्मूला होगा CxH2OY। दोनों को मैं आज क्लियर करूंगा इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोसेक्राइड जो कि सिंपल शुगर से, उनका फार्मूला है CnH2nOn। और डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए C कहा गया है कार्बन को, N उसका नंबर, और H2O वाटर को कहा गया H2O। तो यहाँ पे हमें इक्वल पार्ट्स मिलेंगे कार्बन और वाटर के, यानी सारे के सारे मोनोसेक्राइड में, सिंपल शुगर्स में जितने कार्बन होंगे उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें बनते हुए दिखाई देंगे। देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का क्या है, C6H12O6। तो डियर स्टूडेंट्स कार्बन कितने हो गए, 6। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया कि कार्बन का नंबर इक्वल होगा वाटर के नंबर से। अब हम इसके सामने मैंने 6 कार्बन रखे, मैं 6 वाटर के मॉलिक्यूल रखूंगा। कार्बन नंबर 1 के सामने मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल रख दिया, दूसरे वाटर के सामने दूसरे कार्बन के सामने दूसरा वाटर, ये तीसरा वाटर, चौथा वाटर, पांचवा। अब 6 कार्बन है, मैंने 6 वाटर रखे। तो डियर स्टूडेंट कार्बन तो मुझे 6 ही नजर आ रहे हैं, ठीक है, C6। अब ये जो मैंने 6 वाटर के मॉलिक्यूल रख लिए, तो इसमें मुझे 12 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं और 6 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं। तो देखिए रिएक्शन C6H12O6 किसका फार्मूला बन गया, ग्लूकोज का, जो कि एक सिंपल शुगर है, मोनोसेक्राइड है। तो मोनोसेक्राइड में कार्बन का नंबर हमेशा इक्वल होता है वाटर के नंबर से, जबकि ये पैटर्न हमें डाइसेक्राइड में नजर नहीं आएगा, पॉलीसेक्राइड में नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स शुगर है। अब देखें कॉम्प्लेक्स शुगर
डू नॉट हैव दिस जनरल फार्मूला। CnH2nOn आप सिंपल शुगर्स पे अप्लाई कर सकते हो, आप कॉम्प्लेक्स शुगर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स शुगर पे आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे? CxH2OY इज द जनरल फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वेयर X एंड Y आर वेरियल नंबर। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो X कहा गया है कार्बन का नंबर वेरिएबल होगा किससे? H2O वाटर से। तो हमें कॉम्प्लेक्स शुगर में कार्बन और वाटर इक्वल नंबर्स में नहीं मिलेंगे बल्कि वेरिएबल नंबर्स में मिलेंगे। देखें CxH2OY वेयर X एंड Y आर वेरिएबल। तो ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे डाइसेक्राइड हो गए, ओलिगोसेक्राइड हो गए, पॉलीसेक्राइड हो गए। अब एक हम डाइसेक्राइड सक्रोज का फार्मूला ले रहे हैं C12H22O11। तो डियर स्टूडेंट्स हमें कार्बन तो 12 मिले, लेकिन हमें यहाँ पे 11H2O वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। देखें ऊपर लिखा गया है वेरिएबल पार्ट्स, कार्बन 12 है लेकिन वाटर 11 है। जब हम 11 वाटर को काउंट करेंगे तो 11 वाटर में हमें 22 हाइड्रोजन मिलेंगे और हमें 11 ऑक्सीजन मिलेंगे। तो देखें C12H22O11 एक डाइसेक्राइड का फार्मूला, ये सिंपल शुगर नहीं है, ये उसके मुकाबले में उसके बनस्पत एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो आप मोनोसेक्राइड पे अप्लाई करोगे CnH2nOn, उससे आगे डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, सब पे आप फार्मूला अप्लाई करोगे CxH2OY वेयर X एंड Y आर वेरिएबल। यहाँ पे कार्बन और वाटर आपको सेम नहीं वेरिएबल मिलेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को डिस्कस करने के बाद आगे क्या लिखा गया? अकॉर्डिंग टू IUPAC कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब सबसे पहले आप IUPAC का फुल फॉर्म मुझसे पूछोगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? The answer is International Union of Pure and Applied Chemistry। तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं डियर स्टूडेंट वो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल के कंपाउंड्स हैं। कार्बोनाइल एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको फर्दर हम अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या है और उसमें कैसे अल्डिहाइड और कीटोन को हम डिफाइन करेंगे। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में आपको अल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, कुछ में आपको कीटोन ग्रुप मिलेगा। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेन अ कार्बोनाइल ग्रुप, अ फंक्शनल ग्रुप विद अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। देखें ये एक कार्बोनाइल ग्रुप है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप से आप बनाएंगे या अल्डिहाइड या फिर कीटोन। देखें यहाँ पे अल्डिहाइड में भी कार्बोनाइल ग्रुप है और कीटोन में भी। फर्क ये है कि यहाँ पे हमें कम से कम एक हाइड्रोजन अटैच मिलेगा कार्बोनाइल ग्रुप से, इसे हम कहेंगे अल्डिहाइड। इन एन अल्डिहाइड द कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, जहाँ पे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। लेकिन जो कीटोन होता है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे पढ़िएगा, in a ketone the carbonyl group is bonded to 2 carbon atoms। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको हम अल्डिहाइड कहेंगे। अगर कार्बोनाइल ग्रुप 2 कार्बन से अटैच है इसको हम कीटोन कहेंगे। अब हम आते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड पे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पे। डियर स्टूडेंट्स ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। अगर हम 6 के 6 कार्बन पे नजर डालें तो सब में सिर्फ एक कार्बन को छोड़कर सब में हमें OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप नजर आएगा। OH 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 OH, तो जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोक्सी, सिर्फ पहले कार्बन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं है। यहाँ पे CO कार्बोनाइल ग्रुप है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है तो ये हो गया अल्डिहाइड। तो जो ग्लूकोज है वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, इसके कार्बन नंबर 1 पे अल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी सारे के सारे कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड है। सो डियर स्टूडेंट ग्लूकोज इज अल्डो हेक्सोज। अल्डो इस वजह से उसके कार्बन 1 पे अल्डिहाइड ग्रुप है, हेक्सोज इस वजह से उसके पास 6 कार्बन है। मगर आप ऐसा भी कह सकते हो ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी इस वजह से कि उसके पास
बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैं और अल्डिहाइड इस वजह से कार्बन नंबर 1 पे उसके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है। अब आप फ्रक्टोज को देखें। डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। तो देखें यहाँ पे भी आपको हाइड्रोक्साइल 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 ग्रुप नजर आएगा। ठीक है, पहले पे भी हाइड्रोक्साइल, सिर्फ जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पे आपको कार्बोनाइल ग्रुप नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको हाइड्रोक्साइल ग्रुप नजर नहीं आएगा। और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ऊपर भी कार्बन से अटैच्ड है 1 पे और तीसरे पे भी कार्बन से अटैच्ड है। तो जब हमने डिस्कस किया कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो तो हम उसको क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट, हम उसको कीटोन कहते हैं, कीटोन ग्रुप कहते हैं। सो फ्रक्टोज इज क्लासिफाइड एज कीटोहेक्सोज and fructose is also classified as polyhydroxyketone। तो डियर स्टूडेंट, आईयूपीएसी के मुताबिक ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये नेक्स्ट लेक्चर होगा जो मैं आपको सेंड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।